हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय। आज शिव महापुराण का तीसरा अध्याय। एक ब्राह्मण कुमार थे, तो उनकी बहुत सुखी संपन्न घर में जन्म हुआ। जब जवान हुए तो उनको शादी हुआ तो बहुत ही खूबसूरत पत्नी चंचुला नाम की लड़की से शादी हुआ। चंचुला निहायत ही पतिव्रता औरत और अपने पति के सेवा करने और सास ससुर के सेवा करने में तत्पर रहती थी। बहुत ही सेवा करती थी अपनी सास ससुर के और पति के भी। लेकिन जब पहले बचपन में शादी होता है, फिर जैसे जैसे उनका पति जवान हुए तो मन चला हो गया और इधर उधर घूमने लगे, वेश्या के घर में जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे और जुआ खेलने लगे, नशा करने लगे और चंचुला पर ध्यान न दिया। पत्नी इतनी खूबसूरत थी, पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा ही वेश्याओं के संगति में रहने लगे। धीरे धीरे आदमी धन बर्बाद करने लगता है, इसी तरह धन बर्बाद करने लगा। अब पत्नी भी जवान हो गई, खूबसूरत थी ही, पति के प्यार नहीं मिला। चंचुला के भी दिल में लगा कि मेरा पति प्यार नहीं करता है। वो भी किसी से प्रेम करने लगी। तो काफी दिन बीत गया। एक दिन उसके पति घर में आए तो देखे कि मेरी पत्नी पर पुरुष के साथ संपर्क कर रही है। तो पकड़ के पहले वो भाग गया, आदमी भाग गया। औरत के पकड़ के चंचुला के बहुत मारा। औरत बोलती है कि हे स्वामी, मैंने आपके तन मन धन से प्रेम किया, सिर्फ आपको ही अपने मन में ध्यान रखा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ और मैं जवान हो गई, मेरे अंदर भी वासना जागी और आपने कभी मुझे मुड़कर देखा भी नहीं कि मेरी घर में पत्नी है। इसी वजह से मैंने पर पुरुष का साथ लिया, इसीलिए मैंने पर पुरुष के साथ लिया अपना वासना तृप्त करने के लिए। इसमें मेरा क्या गलती है? और पति ने उसे बहुत मारा पीटा। फिर कहा कि ठीक है, मैं वेश्यावृत्ति करता हूँ, तुम भी यही धंधा अपना लो। तुम बड़े बड़े आदमियों को साथ संपर्क करो और धन कमाकर मुझे ले आकर देना, धन कमा के मुझे देना, मैं वेश्याओं को दूंगा तो मेरे साथ संगति करेगी। चंचुला इसी प्रकार करने लगी, लोगों के साथ संबंध बनाती और पैसे जो मिलता वो अपने पति को देती थी। अब खुलेआम दोनों पति पत्नी वेश्यावृत्ति करने लगे। पति वेश्यावृत्ति आई, अपना पुरुष के साथ वेश्या करने लगी। काफी पैसा कमाती थी और पति को देती थी। और उसके बाद काफी दिन बीत गया। जब काफी दिन बीत गया होता है ना, आदमी के एज ढलने लगता है, तो सोचता है, जब एज ढलता है तो आदमी के एहसास होता है कि हमने गलत किया है। ब्राह्मण जो था वो मर गया। अब ये चंचुला पूरा गांव तीर्थ यात्रा जा रहा था। किसी ने बोला कि चलोगे?
ये भी बोली कि चलो। तीर्थ यात्रा में गई, कहीं मंदिर में बैठी थी। तीर्थ यात्रा कैसे हम लोग गए थे, तो मंदिर में बैठी, कथा में आया कि जो औरत पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, उसके योनि में तपते हुए आग में जलाकर मूसर और योनि में डालते हैं। इस प्रकार जब चंचुला सुनी तो डर गई, कही कि ये इतना बड़ा पाप मैंने किया और मैं जब मरूंगी तो मेरे साथ इस प्रकार होगा। गरम तेल में मूसर को गरम करके या मेरे योनि में डाला जाएगा, मैं कैसे सहन करूंगी, मैं किस प्रकार ये पाप सहन कर पाऊंगी। उस समय तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, मैं तड़पती रहूंगी और मुझे कोई बचाएगा भी नहीं। ऐसे ही उन्होंने सोचा। फिर वो अंदर से रोने लगे। कहते हैं ना कि शिव महापुराण के जहाँ कथा होती है तहाँ मन, एक भी मन प्रेम से सुन ले तो पाप धुलने लगता है। वो रोने लगे, अंदर के आत्मा जागृत हो गया, वो रोने लगी। रोते रोते कह रही है कि यहाँ तो किसी से बात भी कर सकते हैं, वहां पर किससे बात करेंगे। चलते हैं अंदर। मंदिर में गई तो कहते हैं पंडित जी के पैर पकड़ के कि हे पंडित जी, मैंने बहुत वेश्यावृत्ति किया है, बहुत गलत काम किया है, बहुत पुरुषों के साथ संबंध स्थापित किया है। ये कथा में अभी माइक में बता रहे थे कि तपते हुए मूसर गरम तेल में करके योनि में डाला जाएगा, मेरे साथ भी तो ऐसा ही होगा। मैं बहुत पापीन हूँ, मैं बहुत पापीन हूँ, मुझे बचा लीजिए। अभी तो आप लोग बचाने वाले हैं, नहीं तो मैं मरूंगी तो क्या होगा। पंडित जी बोलते हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो, कुछ दिन में यहाँ शिव महापुराण के कथा होने वाला है। कुछ दिन में शिव महापुराण के यहाँ कथा होने वाली है। वो कथा सुन के तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तुम प्रेम पूर्वक कथा सुनना, कथा में बोलना नहीं, नियम से रहना, 2 टाइम भोजन करना, रोज स्नान करना और रोज मंदिर को, भोलेनाथ को स्नान करा के मंदिर में रोज झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना और जो मंदिर में प्रसाद भोलेनाथ का चढ़ता है वही तुम सेवन करना और बाहरी कुछ मत खाना। नियम पूर्वक शिव जी का ही, शिव महापुराण कथा सुनना, तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। पैर पकड़ लेती है, चंचुला रोने लगती है, कहती है क्या ऐसा होगा। पंडित जी बोले कि जो शिव महापुराण के कथा सुनता है, जो इधर बैठ जाइए, इधर जो शिव महापुराण के कथा सुनता है, उस कथा को सुनकर बड़े बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। और तुम्हारी भी जो वेश्यावृत्ति किया है वो तुम पूरी नियम से, श्रद्धा से कथा सुनना, तुम्हारा भी पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पंडित जी समझाते हैं। चंचुला वहीं पर बैठ गई, सारे संगत उसके आगे बढ़ गए तीर्थ यात्रा के लिए, वो वहीं रुक गई कि मेरा पाप का निवारण यहीं पर होगा। वहां वो मंदिर में जल चढ़ाती, साफ सफाई करती, पंडित जी के भी सेवा करती, कथा पूजन का सब सामान, मतलब कामें करते रहती थी मंदिर में। सब भगवान के मंडप लगाना, ये वो जितना काम था वो करती थी, झाड़ू पोछा, मंदिर को सजाना नियम से। जो भोलेनाथ पर चढ़ता था प्रसाद वही खा के वो रहती थी। फिर नियम पूर्वक
शिव महापुराण के कथा शुरू से अंत तक उसने सुना। कथा सुनने से क्या होता है? अंदर शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। कथा सुनने का अर्थ यही है कि जब पाप तो कटेगा तभी ना, जब भगवान के अंदर प्रेम जागृत होगा। अब उसके मन मंदिर में भोलेनाथ का प्रेम जागृत हो गया, बाबा का, तो उसका पाप तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जिसको शिव से प्रेम हो जाएगा, जिसको भोलेनाथ से प्रेम हो जाएगा, उसका पाप कटने में देर नहीं लगता, स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चंचुला प्रेम से मन और भाव समर्पित करके भगवान भोलेनाथ का शिव महापुराण का कथा श्रवण किया। श्रवण माने सुना। कथा सुन के उसको लगता था कि हमने अमृत प्राप्त किया। रोज कथा सुनती थी और तड़पती थी, रोती थी प्रेम से। सनत कुमार जी कहते हैं सूत जी से, बोलते हैं कि इतना मन भावन, इतना पापी को कैसे मुक्ति मिल सकता है? इतना जो पाप किया हुआ है, तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस पापिनी को कैसे मुक्ति मिल सकता है? सनत कुमार जी बोलते हैं कि जो शिव महापुराण के कथा सुनता है, उसमें ऐसा ही विधान है कि बड़े से बड़े पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, प्रेम से अगर भाव से कथा आदमी सुनता है तो। इसी प्रकार चंचुला ने वो कथा प्रेम और भाव से सुनी और वहीं मंदिर में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जीवन वहीं पूजा करते करते भगवान के ही मंदिर में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जब बुढ़ापा आता है, टाइम आता है तो उनकी मौत हो जाती है। मौत होने पर यमराज लेने आता है कि तो बहुत पाप किया है, और इसको ले जाते हैं। इसी बीच शिव के गण आते हैं डोली कहाड़ के साथ। शिव के गण फूल माला से सजा हुआ पालकी लेके आते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, ये तुम नहीं छू सकते, तुम इनको नहीं छू सकते। ये शिव महापुराण के कथा सुनी है, इसलिए ये शिव लोक जाएंगे। जो शिव जी के कथा सुनता है शिव महापुराण के, वो यमराज के पास नहीं जाता, वो यमराज के पास नहीं जाता, उसका स्वतः ही पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए ये शिव लोक में जाएंगे। और उसी समय पालकी में बैठा के चंचुला का भी रूप दिव्य हो गया। भगवान की कृपा होता है तो प्रकाशमय दिव्य शरीर मिल गया, प्रकाशमय हो गई और ऊपर धाम को गई। तृतीय अध्याय समाप्त। अब चतुर्थी अध्याय। जब वहां शिवलोक पर जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए हैं। प्रेम से चंचुला माता के चरण में गिर जाती है, माता के चरण में गिर पड़ती है और प्रेम से उनका नमस्कार करती है, चरण स्पर्श करती है। जब कोई ज्ञानी या संत महात्मा मिलता है तो लगता है ना कि उनका चरण रज ले, यहाँ तो भगवान ही है, तो माता के चरण रज लेती हैं। और उसके बाद उन्होंने माता का चरण रज लेके और पिता के भी चरण रज लेके अपने माथों पर लगाते हैं। भोलेनाथ अति प्रसन्न थे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि चंचुला को पार्वती तुम अपने सखी में शामिल करो।
तुम अपने सखी में शामिल करो। इसने बहुत प्रेम से शिव महापुराण के कथा सुना है। इसने बड़ा प्रेम से मेरी कथा सुना है, जो मैंने मनुष्य के कल्याण के लिए कथा बनाया है। शिव महापुराण जो मेरी ही रचना है, जो भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरी ही रचना है, बड़ा ही प्रेम से मैंने शिव महापुराण का निर्माण किया है। वही पुराण कथा इन्होंने प्रेम से सुना है और इनकी मुक्ति हो गई और आपकी दिव्य सहेली रहेंगे। पार्वती माता कहती है कि ठीक है, आज से मेरी चंचुला बाल संभालेगी, मतलब सहेली रहेगी मेरे से। अब वो गण में शामिल हो गई चंचुला। कितनी बड़ी पापी थी बताइए, एक आंसू और प्रेम ने कहाँ पहुंचा दिया। सिर्फ कथा सुना, सिर्फ कथा सुनकर पाप क्षण भर में नष्ट हो गया और सीधे दिव्य लोक शिव के पास पहुंच गए और माता पार्वती जी की सहेली बन गए। चंचुला बहुत भाग्यवान थी कि उसको ज्ञान हो गया। कहते हैं ना कि कथा सुनकर आदमी के ज्ञान होता है। कथा सुनने के बाद क्या होता है? ज्ञान होता है। यही ज्ञान नहीं रखना चाहिए, आगे भी ज्ञान लेके जाना चाहिए। नहीं कि कथा सुने इस कान से और इस कान से निकाल दे। कथा सुनने के बाद अपने दिल में वो कथा बसाना चाहिए, कथा दिल में बसा के रखना चाहिए और वैसे ही अमल भी करना चाहिए कथा में कि हमने ये कथा सुना है तो ऐसे ही हमें होना चाहिए। उसके बाद बहुत समय बीत गया माता पार्वती जी के सेवा करते करते। सेवा करते करते टाइम होता है, बहुत काल बीत गया। तो कहते हैं, चंचुला बोलती है कि अब मैं अपने पति के बारे में जानना चाहूंगी। आज माता जी से प्रश्न करती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं। तो जो सेवा करता है, सेवादार होता है, उस पे तो ज्यादा ही लोग प्रसन्न रहता है ज्यादा ही डुबुक डुबुक करा देता है, मतलब ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है जो सेवा करता है। तो उन्होंने क्या किया कि तो बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या होता है? भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये हमारे भगत है, ये हमारे प्रेमी है। इसलिए माता भी चंचुला पे बहुत प्रसन्न हो गई। माता भी चंचुला पर बहुत प्रसन्न हो गई और बोले, जाके चंचुला कहती है कि हे माँ, मेरे पति कहाँ हैं? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति कैसे हैं, किस हाल में हैं, मुझे बताइए। तो माता कहने लगी कि तुम्हारा पति पिशाच, ब्रह्म पिशाच बना हुआ है। तुम्हारा पति ब्रह्म पिशाच बना हुआ है और एक पर्वत पे रहता है। वहीं कोई आदमी जाता है तो पकड़ के खाता है, भक्षण करता है। कोई भी आदमी को खाता है, कोई भी जानवर को खा के भक्षण कर रहा है। बहुत बड़ा पिशाच बना हुआ है। पिशाच कहाँ रहता है? पेड़ पर ही रहता है। पिशाच पेड़ पर ही रहता है, रूप बदल बदल के भी चलता है। पिशाच बहुत ही खतरनाक होता है। इसी प्रकार वो भक्षण करता है आदमियों के। जब वो सुनी तो बहुत दुखी हुई कि मेरे पति पिशाच हैं। हे माता जी, हे माता जी, कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे पति को कुछ मुक्ति हो जाए, मेरे पति की मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ करिए। वो बता रहे हैं कि मेरे पति को किसी तरह से मुक्ति हो जाए। माता कहती हैं कि जाकर कथावाचक टुम्बरों के बुलाओ
टुबरो आते हैं, बोलता है कि हे माँ क्या आदेश है। माँ कहती हैं ये एक ब्रह्म पिचास चंचुला के पति हैं, जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था और बहुत ही वेश्यावृत्ति किया और अपने पत्नी से भी वेश्यावृत्ति कराया, अपने पत्नी से भी वेश्यावृत्ति कराया। ब्राह्मण होकर चंडाल का काम किया, ब्राह्मण होकर चंडाल का काम किया, इस घोर पाप किया। एक भोली भाली पत्नी को गलत रास्ता पर ले गया, ये भी पाप है कि अपनी पत्नी का रक्षा करना पति का कर्तव्य है। पत्नी को गाली देना भी श्राप है, वो भी पाप लगता है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और पति भी घर का भगवान होता है। जिस तरह पत्नी का इज्जत होना चाहिए, जिस घर में नारी की इज्जत होगी उस घर में स्वयं लक्ष्मी की वास होती है। जिस घर में पुरुष की इज्जत होगी उस घर में स्वयं विष्णु का वास होता है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही इधर उधर दोनों ही मतलब प्रेम होना चाहिए, किसी को अनादर नहीं होना चाहिए, न पत्नी को और न पति को। टुबरो बोलता है कि इस तरह से माता पार्वती बता रही हैं टुबरो को कि देखो वो ऐसा घोर पाप किया है, कई गलत काम किया है, जिसके कारण वो ब्रह्म पिचास बना हुआ है और एक ही कारण है जो ब्रह्म पिचास की मुक्ति होगी। बोले कि हे माँ आदेश दीजिए। तो शिव महापुराण का जो कथा है वहां जाकर कहो उस पर्वत पे। बोले कि वो पिचास तो खा जाएगा सबको। बोले कि वो पेड़ है, पेड़ में पिचास के बांध दो, पेड़ में पिचास को बांध दो, ले जाओ देवताओं को और पिचास को बांध दो। पेड़ में पिचास को बंधा गया और बोले पहले कसैली चलता था, निमंत्रण कार्ड अब छपने लगा कि कसैली लेके और ढोलक लेके और धाजा लेके हर घर जाके बोलो कि वहां पे शिव महापुराण कथा हो रही है। सब देवी देवता के निमंत्रण भेजो। सारे ब्रह्मा जी के घर निमंत्रण गया, विष्णु जी के, भोलेनाथ के, सारे देवी देवता माताओं लोग के, ग्रह नक्षत्र, सारे देवी जितने लोग थे सब भगवान को निमंत्रण गया। सारे लोग वहां पे पहुंचे, सब ऋषि, सप्त ऋषि, ऋषि पत्नियां, उस पर्वत पे सारे लोग पहुंचे और मंडप लगा। शिव महापुराण के कथा ऐसे नहीं होती, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण लेके नहीं आते। शिव महापुराण के लिए मड़वा छबाता है, मड़वा छबा के जैसे बांधते हैं ना, मड़वा बांधा जाता है और बीच में जो पाठ होता है ना उसी पर उनका पुराण रखा जाता है। रेशमी वस्त्र से उनको ढका रहता है, रेशमी वस्त्र से ढका होता है और उनकी पूजा होती है नित्य, उनकी नित्य पूजा होती है शिव महापुराण की। उसके बाद कथा शुरू होती है। इस प्रकार वहाँ मंडप छवाया, शिव महापुराण का ग्रंथ आया, पूजा हुआ और सारा देवी देवता जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे ही सारे देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, देवियां, सारे भगवान अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। सब देवी देवता विराजमान हो गए और पहुंच गए कथा में। शिव महापुराण के जहाँ जहाँ कथा होता है वहाँ देवी देवता भगवान सब आते हैं और सब कथा सुनते हैं। हर आदमी देवता पितर सारा कथा सुनते हैं। वो कथा सुनने लगे सब लोग। जैसे जैसे कथा खत्म होती थी, जैसे जैसे कथा समाप्त होती थी, वो पिचास का धीरे धीरे दिव्य रूप आता था।
ऊपर से शुरू हुआ, जैसे ही खत्म हो, मतलब कथा हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर से चोला खत्म होते गया पिचास का। और पूरा जब कथा सुन लिया पिचास, क्योंकि बांधा हुआ था, तो एक दिव्य पुरुष बन गया, एक दिव्य पुरुष बन गया। कथा सुनने से उसका सारा पाप नष्ट हो गया, तो वो पिचास एक दिव्य पुरुष बन गया। सारे देवी देवता शिव महापुराण के धन्य धन्य कहने लगे शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय। इस प्रकार धन्य धन्य कहने लगे कि कथा सुनकर हम लोग धन्य हो गए। और पिचास भी ब्रह्म रूप में, उसका चोला खत्म हो गया और ब्रह्म रूप में आ गया। जब ब्रह्म रूप में आया, जब ब्रह्म रूप में आ गया पिचास, तो कितनी खुशी की बात होती है कि उसका चोला जीते जी अब वहां शिव के गण आ गए अपने पालकी और रथ से लेके, और उसको दिव्य पुरुष को विमान में बैठा के वहां लेके चले गए। वहां विमान में लेकर चले गए। कहाँ लेके चले गए? शिवलोक में, कैलाश पर। और ले गए वहां, वो दिव्य पुरुष अपनी पत्नी चंचुला को देखती है, अपना पत्नी चंचुला को देखते हैं, और उसके बाद वो खुश होता है। ज्ञान आ गया ना अंदर, जब शिव महापुराण कथा सुनने से तो ज्ञान आता है। वो अंदर के रूप देखता है। और आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, थोड़ा सा दे दीजिए जगह, आ जाइए, उनको बैठने में नहीं पड़ रहा है। तो उसका चोला बदल गया और सब उनके जाके भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि दिव्य प्रकाश मिल गया, दिव्य प्रकाश, ब्राह्मण पुत्र बन गया। अपने पत्नी को देख के खूब खुश हो गया, जो पिचास था चंचुला के देखकर खुश हो गया। और माता से चंचुला कहती है कि आपने मेरे पति को दिव्य प्रकाश में ले आ दिए और खड़ा कर, अब अपने गण में इनको भी शामिल कर दीजिए। अब इनके, मतलब मेरे पति को भी भोलेनाथ के गण में शामिल कीजिए। अब माता से ही ना करेंगे, माता के सेवादार हैं। तो माता कहती है कि भोलेनाथ से कि आज से चंचुला के पति आपके गण में शामिल करिए। दोनों पति पत्नी शंकर जी के बहुत सेवा करने लगे और आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे, बहुत प्रकाशमय हो गए। और दिव्य प्रकाश में दोनों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सेवा करने लगे। जब भगवान के जो सेवा करने लगता है उसको दिन और रात नहीं पता चलता है। जो भगवान के चरण में रहने लगता है उसको दिन और रात नहीं पता चलता है। जो भगवान भोलेनाथ के सेवा में रह जाता है उसे कुछ भी नहीं पता चलता, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। जो हो रहा है वो लगता है कि बस दिन है रात है, सब तो हमारा ही है। और बाबा इस तरह भक्त को बना देते हैं। ये सब कैसे हुआ? मात्र कथा सुनने से। शिव महापुराण के कथा सुनने से उस पिचास की मुक्ति हो गई, चंचुला की मुक्ति हो गई। चंचुला कितना पाप किया होगा, और शिव महापुराण के कथा सुनने से चंचुला की मुक्ति हो गई और ब्रह्म पिचास की मुक्ति हो गई। यही नहीं, कई बार ऐसा घटना देखे हैं जो किए भी हैं और शिव महापुराण सुनने से उसकी मुक्ति हो गई है। इतनी श्रेष्ठ एक कथा है कि कहने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने ही, भोलेनाथ ही ये कथा का निर्माण कराए, बाबा ने ही, कि मेरे जो कई जन्म के भक्त हैं, मेरे जो कई जन्म के भक्त हैं वो हमारे ये कथा सुने।
मतलब उनके हम ये अमृत दे रहे हैं, उनके लिए हम एक अमृत दे रहे हैं कि हमारा कथा सुन के उनका कल्याण हो। कथा सुन के कल्याण ही न होता है कि हमारा कथा सुन के उस भक्त का कल्याण हो। कथा कौन सुनता है? जो भगवान के चरणों में कई जन्म की भक्ति होगी। एक जन्म से शिव महापुराण के कथा नहीं सुना जाता, उसकी कई जन्म की भक्ति होगी। और कारण बस कोई गरीब ही जन्म ले लिया, कोई अमीर ही, कोई मिडिल क्लास फैमिली में, ये तो भगवान की माया है। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा घर दिया है, वैसा कष्ट दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ एकत्रित कर दिया बाबा कथा सुनने के लिए। भोले बाबा कथा सुनने के लिए ही तो एकत्रित कर दिया कि किसी तरीके से मेरा भक्त मेरा कथा सुन के अमृत के पान करे, इस शरीर को मोह त्याग कर मेरे चरणों में लग जाए। और जब उनके नाम में लग जाएंगे, जब उनके नाम में लग जाएंगे, प्रेम में लग जाएंगे, तो मुक्त हो जाएगा। ये माया का संसार है, ये माया का ही संसार है। जो हम परिवार के बंधन में बंधे हुए हैं, मोह ममता में फंसे हुए हैं और प्रभु को याद नहीं करते। जीभ दिया है, जीभ दिया हुआ है बोलने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। काम दिया, हाथ दिया है कर्म करने के लिए। भगवान ने कहा है कि मुंह से नाम लेना कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम करते रहो। हाथ से काम करने के लिए दिया हुआ है कि काम करते हुए मेरा नाम लो। जिसके पास टाइम नहीं है, मंदिर नहीं जा सकता, वो तो नाम तो जप सकता है ना, मुंह से नाम तो ले सकता है, खाना बनाते, झाड़ू पोछा करते हुए। और जो कथा में बोलता है वो सुअर घर जन्म लेता है। शिव महापुराण में ही है, इसी कथा में है। जो कथा में बीच में बोलता है वो सुअर घर में जन्म लेता है। ये कथा में कोई, मैं अपने से नहीं कर रही, शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है। और कथा प्रेम से जो सुनता है, जो कथा प्रेम से सुनता है, उसको भगवान कई जन्मों के पाप नष्ट करके स्वतः ही प्रेम से भक्ति प्रदान करते हैं, प्रेम से भक्ति प्रदान करते हैं। जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, सिर्फ शिव महापुराण के कथा ही आप लोग को सुनाया जाता है। कोई अपना तरफ से कोई वचन लगा के नहीं कथा हो रही है। कथा में जो लिखित वर्णन है भोलेनाथ का, वही कथा आप लोग के समझ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मंडप और ऐसा तैयारी नहीं है कि 8 दिन में ही कथा समाप्त किया जाए। ये रोज की कथा है और रोज प्रेम से 2 बार उद्यापन हो चुका है, 3रा बार कथा चल रहा है। और इसी प्रकार हमें बाबा अपने चरणों में भक्ति दे, अपने चरणों में भक्ति दे कि हम इस कथा को सुने। और जिनके पास पढ़ने का है तो पढ़ भी सकते हैं। हर हर महादेव की जय।